हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। डेली ऐसे ही न्यू डिक्टेशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब बटन के पास में बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे डेली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। डिक्टेशन में आए हार्ड वर्ड की आउटलाइन यहाँ बना दी गई है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। डिक्टेशन की PDF पाने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकेंड बाद। 3, 2, 1 स्टार्ट। जूते चिढ़ गए हैं इन दिनों, कहते हैं यह हमारी तौहीनी है। ये क्या कि हमें जिस तिस पर उछाल दिया, जैसे हमारी कोई इज्जत ही नहीं। पैरा, बात सही है कि चिरकाल से हमारा निवास आदमी के पैरों में ही है और लोगों के सर पर उछाली जाने वाली स्थिति हमारे लिए सुखद ही होनी चाहिए। आप डपट कर कह सकते हैं कि सदियों से पैरों से लगे घिसटते रहे, धूल धक्कड़ फांकते रहे और आज हम लोगों के सिरों पे उछाल रहे हैं, तो कृतकृत्य होने के बदले आपत्ति दर्ज करा रहे हो। शुक्र करो कि हमने तुम्हें ज़मीन से उठाकर 5 फीट ऊपर उछाल दिया। टीवी तक में धमाकेदार एंट्री हो गई। धनाधन चैनलों में फ्लैश हो रहे हो। और क्या चाहिए आदमी को, यानी तुम जूतों को। पैरा, लेकिन जूते अपनी जिद पर अड़े हैं। जूते हैं न, आदमी होते तो ऐसी पब्लिसिटी पर मर मिटते, लेकिन जूते इन्हें अपनी नोक पर लेते हैं। कहते हैं यह जूतागरी तुम आदमियों को ही मुबारक हो, हमारी तो रूखी सूखी यानी धूल गर्द ही भली। लेकिन देश दुनिया के साथ मजाक करने वालों के साथ अपना नाम जोड़े जाना हमें भी मंजूर नहीं है। दूसरी बात, हम जूते ज़रूर हैं, लेकिन जूतम पैजारी में हमारा विश्वास नहीं। आदमी हो तो आदमी की तरह प्रतिरोध करना सीखो। जूतों के बहाने गुस्से का इजहार क्यों? हम ऐसे फेंके जाते हैं जैसे कोई सबसे गई गुजरी बेगैरत चीज़ हो। अपमान और अवहेलना के प्रतीक। पता नहीं युवा प्रदर्शनकारी लोग अभी तक इस मुद्दे पर शांत कैसे बैठे हैं। पैरा, जूते यह भी कहते हैं कि आप क्या समझते हो, आपका एक बार उछाला जूता जो मीडिया में घंटे में सैकड़ों के हिसाब से उछाला जा रहा है, वह आपका गुस्सा, आपका प्रतिरोध व्यक्त करने के लिए, लोगों तक आपका असंतोष और आक्रोश पहुंचाने के लिए जी नहीं। आपका उछाला जूता चैनलों की किस्मत का सितारा बुलंद करेगा। TRP के लिए राशन पानी जुटाएगा। तो बाज आइए, जूतों की आड़ में न्याय की गुहार लगाने और सोचकर निश्चिंत
हो जाने से की। आपने यथा समय दूध का दूध, पानी का पानी कर दिया। पैरा सोचने की बात है। आपके उद्देश्य की संजीदगी लोगों तक पहुँचने की मंशा होती तो समाचार चैनल जूतों को कम आपको ज़्यादा दिखाते न। लेकिन जानते हैं आज आदमी से ज़्यादा जूता संवेदना से ज़्यादा सनसनी बकती है। सूचना क्रांति के बाजार में इसीलिए जूतागिरी का कारोबार दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की पर है। पैरा ऐसा नहीं है कि आपकी बात हम समझते नहीं। जब चारों तरफ के हालत बर्दाश्त के बाहर हो जाते हैं तो आप ही नहीं हम खुद अपने पैरों में कसमसाने लगते हैं। फिर आप तो दिलो दिमाग से दुरुस्त इंसान ठहरे, कहाँ तक काबू रहें। उबाल आता ही होगा कि आखिर ये जूते किस दिन के लिए पहन रखे हैं, अब नहीं तो कब चलाएंगे। अरे एक पर निशाना चूका और दूसरे पर भी लग गया तो भी क्या बुरा, क्योंकि उस पर भी आज न सही कल पढ़ने ही वाले हैं। हम नहीं चलाएंगे तो कोई और चला देगा। आगे पीछे सबकी बारी आनी ही आनी। पैरा इतना ही क्यों, आपने एक पर चलाया और दूसरे को छोड़ा तो भी लोग उंगलियां उठाने से बाज नहीं आएंगे कि फलाने को क्यों बख्शा, उस पर तो इस वाले से भी पहले चलाना था। वादा करो अगली बार चलाओगे न उस पर, छोड़ना मत। तो ये वादा रहा। पैरा दरअसल खाने वालों से ज़्यादा समस्या चलाने वालों की है। किस पर चलाएं किस पर नहीं, डिमांड ज़्यादा है सप्लाई कम। अपनी आधी से ज़्यादा जनसंख्या तो पार्वती लाइन के नीचे पांव पयादे चलती है। चलाने के लिए जूते कहाँ से लाएगी, मन महसूस कर रह जाती है। जाने दो, होते तो भी पहनने की काम चलने के काम ज़्यादा आते। यूं आदमी को देखा देखी इधर जूतों में भी अवसरवादिता बड़ी है। मंदिरों तथा अन्य धार्मिक सामाजिक स्थलों के बाहर इकट्ठे जूते टोह ले रहे हैं। गांधी मैदान वाली सभा में चलने के चांसेस है क्या, टीवी में कवरेज की कितनी संभावना है। आप वाली पार्टी गड़बड़ियों के लिए कुख्यात है। जब जहां ज़रूरत हो हमें चला दीजिए। इस बार हमें सेवा का अवसर दीजिएगा। यह हमारी बहन कोल्हापुरी भी है। किसी छोटे मोटे रोल में इसे भी डाल दीजिए। आज विजुअल का ज़माना है। ख्याति कुख्याति के पचड़े में नहीं पढ़ना हमें। पैरा और इन्हें देखकर जूतों की पुरानी पीढ़ी सिर धुन रही है कि देखो इन नालायकों
हो। एक हमारी पीढ़ी थी, महापुरुषों के चरणों में निष्ठापूर्वक रहते हुए उनके माध्यम से स्वयं भी प्रतिष्ठा प्राप्त करने में विश्वास करती थी। लोग उनकी चरणों की धूल लेने के बहाने उनके जूतों को भी इज्जत बख्शते थे। भरत तो राम की पादुका माथे लगाए लगाए अयोध्या तक ले आए, आसीन कर दी सिंहासन पर। एक दो नहीं, पूरे 14 वर्षों तक शासन चलता रहा राम के पादुका के अधीनस्थ। हे किसी देश का इतिहास जिसमें मनुष्य तो मनुष्य उसके पदत्राणों को इतना सम्मान मिला हो, अब कहाँ रहे वे लोग। स्टॉप। डिक्टेशन समाप्त हुआ। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।